सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आपकी मौत के फरमान पर बरतानिया की मलिका ने दस्तखत किए हैं। मोहतात रहना, क्योंकि हमला हमारे सिपाही भी कर सकते हैं, और इसके लिए तमाम सिपाहियों की बंदूकों से असली गोलियां निकालकर नकली गोलियां भर दी जाएं। किसने किया ये बताओ? आपको महल वापस जाना होगा। फिरोज़े, हम महल वापस कभी नहीं जाएंगे, समझ गई? हमला करने वाले सिपाही से तफ्तीश हो रही है। उसे ये जिम्मेदारी किसने सौंपी थी, जल्द मालूम हो जाएगा हमें। उसे किसने हुक्म दिया था नहीं जान पाए हम। मरने से पहले उसने सिर्फ पाशा कहा। बंद करो बकवास। किसने भेजा है तुम्हें और क्या चाहते हो तुम? आपको कोई गलतफहमी हुई है। जो कहता है कि मैं एक शहजादा हूं सबाहद्दीन, उसको इस्तेमाल करेंगे। आपके हुक्म के मुताबिक सरियर में रखा हुआ जर्मन असलहा खुफिया तौर पर कश्ती में रखवा दिया गया है। असलहा कहां भेजा जा रहा है? मशरिकी तुर्किस्तान। तो इसका मतलब ये है कि अब्दुल हमीद मुसलमानों के लिए असलहा भेज रहा है। कमालुद्दीन, हमारे दिल के हाकिम आप हैं। हम बहुत देर तक आपकी राह तकते रहे, मगर आप नहीं आए। बहरहाल उस इंतजार में भी एक राहत थी। हम उन ख्वाबों के बारे में सोचते रहते हैं जो हमने मिलकर सजाए थे। आपके साथ गुजारे हुए लम्हात बहुत खूबसूरत थे। उन्हीं लम्हात के सहारे आज हम जिंदा हैं। नाइमे से निस्बत सिर्फ एक खेल है, इसमें कोई सदाकत नहीं। हम जानते हैं कि आप हमसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा दिल जलता है। मेरा भी।
मेरा दिल भी जलता है खदीजा। हमारी मोहब्बत को भूलना होगा, तुम्हें भूलना होगा। मुझे माफ कर देना खदीजा। माफ कर देना मुझे। हम आपको माफ नहीं करेंगे कमालुद्दीन। हमें मजबूर किया आपने। हम दिल पर जब्र करके यहां रह रहे हैं, हरगिज़ माफ नहीं करेंगे आपको। कमालुद्दीन। शहजादी, पुरानी कागजात चला रहा था। ये आप इसलिए जला रहे हैं ना, क्योंकि आप नहीं चाहते कि कोई इनके बारे में जाने। रियासत का कोई राज होगा। जी हाँ। आपको धुएं से जहमत हो रही होगी, माफी चाहता हूं शहजादी। हम ये पूछने आए थे, क्या थोड़ी देर चहलकदमी के लिए चले बाग में पुरसुकून जगह पर? मैं आपके साथ जरूर चलता, लेकिन इस वक्त मुझे कुछ अहम काम निपटाने हैं, फिर कभी चलेंगे। कोई बात नहीं, पूरी जिंदगी पड़ी है साथ गुजारने के लिए। पाशा, मुहाफिज यहाँ के लोगों को अजियत देते रहते हैं, उनसे महसूल जमा करते हैं। ये लोग गांव वालों से जो सामान जिज़िये के तौर पर लेते हैं उसका इंदिराज नहीं करते। बहुत मुश्किल में है यहाँ के लोग। इंदिराज नहीं करते? वो कोई पूछने वाला नहीं है इन्हें? नहीं पाशा, कोई नहीं पूछता इनसे। बहुत जुल्म करते हैं ये मजलूम लोगों पर। ये सब बदमाश हैं पाशा। उस देहाती को भी ये इसीलिए मार रहे थे कि उसने अपना सामान छुपा लिया और इनको नहीं दिया। किसी की गुर्बत से इनको कोई सरोकार नहीं। सुल्तान मौज़म को फौरन इस सूरत हाल से आगाह करता हूँ। मैं जानता हूँ कि दफ्तर महसूलात रियासत के लिए मुश्किल पैदा करता है, गलत फैसले करता है और रियासत पर पाबंदियां लगाता है। सुल्तान मौज़म क्या करेंगे पाशा? हमारे सुल्तान अपनी कौम को मुश्किल में तन्हा नहीं छोड़ते कभी। यकीनन वो कोई ना कोई हल निकालेंगे इसका, आप बेफिक्र हो जाएं। सुल्तान मौज़म, आपके हुक्म के मुताबिक इजलास के लिए कमरा तैयार कर दिया गया है। पाशा हजरात आपके मुंतजिर हैं। कोई नहीं आया पाशा,
या तो हम में कोई गद्दार ही नहीं, या फिर जो भी गद्दार है वो बहुत खौफजदा है। आपने मासूम यहूदियों का इस्तेमाल किया, मगर कोई नताइज हासिल नहीं हुए, वो सिर्फ बेइज्जत किए गए। हमने अखबारात के लिए सहाफती आजादी के उसूल में तुम्हारी मदद की। अब तुम जो सुर्खी छापना चाहो छाप सकते हो। अगर तुमने खबर नहीं बनाई तो सब खत्म हो जाएगा। हम सहाफियों को इतनी बड़ी रकम इसीलिए देते हैं कि मर्जी की खबर छपवाएं। आप लड़ाई से नहीं थके जनाब पारफूस, लेकिन मैं बहुत थक चुका हूं, बहुत, बल्कि सारे यहूदी थक चुके हैं। मैं खुद गहरे कुएं में था और फिर भी मैंने उन्हें एतमाद दिलाया। अब ना तो मैं इस कुएं से निकल सकता हूं और ना ही उन्हें निकाल सकता हूं। रुकना मत। कुद्स जल्द तुम्हारे हाथों से यहूदियों को बतौर तोहफा दिया जाएगा। क्या करेंगे जनाब पारफूस? आज तक मैं अब्दुल हमीद की मुखालफत करता रहा। हर महाज पर मैं उससे जंग करता रहा और अब एक नया महाज शुरू होगा, मगर मैं सामने नहीं होऊंगा। आपका मतलब कि ये सब जारी रखूं मैं और आप मैदान छोड़कर भाग जाएं? नहीं, अब से अब्दुल हमीद के सिपाही और मिल्लत अब्दुल हमीद के सामने खड़े होंगे। मिल्लत को अब्दुल हमीद के खिलाफ खड़ा करना यहूदी रियासत कायम करने से भी ज्यादा ख्याली मंसूबा है। अर्जल, तुम एक अच्छे सहाफी हो और ये बात जानते हो कि एक झूठी खबर बंदूक से ज्यादा हौलनाक होती है। अब्दुल हमीद मुल्क छोड़कर जा रहा है और कौम को तना छोड़ रहा है। हम ये लोगों को यकीन दिलाएंगे। खबर झूठी ही सही, मगर सबूत फिर भी चाहिए। हमने अपनी चाल चल दी है अर्जल। तशरीफ रखिए। शहंशाह विल्हेम पर जिस सिपाही ने बंदूक तानी थी वो दुनिया में नहीं रहा। आपको लगता है कि मैं इस छोटे से खेल में फंस जाऊंगा? हरगिज नहीं अजीम सुल्तान। इस हादसे ने यह साबित कर दिया कि फौज को असर नौ तरतीब देने के जो इक़दामात किए थे वो काफी नहीं थे। पाशा हजरात, हमें बड़े इक़दामात करने की जरूरत है। मेरे सुल्तान, मैंने उसका माजी देखा। उसकी तरफ से की गई हरकत की वाहिद वजह बहकावा थी। हमें लगता है पाशा उसे मजबूर किया गया, लेकिन कैसे? मेरे सुल्तान, हमारे पास तकरीबन 2 लाख अफराद की फौज है, लेकिन फौजी दरसगाहों में हर साल तकरीबन 100 अफसरान जाते हैं जिन्हें मुनासिब तरबियत के बगैर फौज का हिस्सा बना लिया जाता है। बाकी सब गैर तालीम याफ्ता हैं। हम मजीद अफराद को तालीम के लिए यूरोप भेज सकते हैं। पहले भी उन्हें जर्मनी और फ्रांस की दरसगाहों में भेजा जा चुका है। पहले भी हमने जिन्हें तालीम के लिए यूरोप भेजा वो तरबियत पर तवज्जो देने के बजाय तफरी और फाहशी में अपना वक्त जाया करते रहे, और जब वो वापस आए तो उन्होंने अपने पुराने दोस्तों और कमांडारों को तकब्बुर करते हुए बेइज्जत किया। यह मसला यूरोप में हल नहीं हो सकता पाशा। इस मसले को हम अपनी रियासत में खुद ही हल करेंगे। तो मेरे सुल्तान, कोई तदबीर इख्तियार करेंगे? हम अपने सिपाहियों की तादाद बढ़ाएंगे पाशा। हमारे पास फौजी दरसगाहों में ज्यादा तुलबा होंगे। उस्तादों की कमी किस तरह पूरी होगी? तजर्बेकार पाशा हजरात उन्हें तरबियत देंगे। मेरे सुल्तान, क्या आपने मेरी तहकीक पढ़ ली थी? मैंने उसमें इस मसले के मुतालिक भी तदबीर तजवीज की थी। मुताला किया था हमने। पहला काम यह है कि पाए तख्त के आसपास के इलाकों से फौजी भर्ती कर सकते हैं। हम उन्हें कुछ अर्सा मोर्चों में तरबियत देंगे। इज़्मित की कारा मूसल सरहद पर फौजी जिम्मेदारियों के लिए जो नौजवान मुयस्सर हैं उनकी फहरिस्त भी लिखी है।
इसने हमें भी मुतवज्जे किया था पाशा। ये काम पहला मरहला होगा, लेकिन जल्द मुकम्मल करना होगा। सुल्तान मुअज़्ज़म, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? बेहतर है कि इतनी जल्दी न करें। हमारे सिपाहियों में से एक ने जर्मन शहंशाह पर बंदूक तानी, जिसकी वजह से शहंशाह विल्हेम ने हमारी फौज के नज्म व ज़ब्त पर शक का इजहार किया। कम वक्त में उनके जाने से पहले अगर हम एक नया फौजी दस्ता बना लें तो हमारे दोस्त देख सकते हैं कि हम कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पाशा, उन सिपाहियों को ले आएं जिनके नाम लिखे हैं और उनकी फौरी तरबियत करें। विल्हेम को रुखसत करते वक्त सिर्फ गैर मुश्तबा सिपाहियों को ही उनके साथ भेजा जाएगा। जो हुक्म मेरे सुल्तान। आ जाओ। कश्ती पकड़ी गई, यह तस्वीर उसका सबूत है। ये क्या है जनाब? ये उस झूठी खबर का सबूत है जो तुम्हें छापनी है। ये बंदूकों की तस्वीर कहां खींची गई हैं? अब्दुल हमीद ने जर्मनी से मंगवाए गए हथियार मशरिकी तुर्किस्तान की मदद के लिए भेजे थे। दफ्तर महसूलात के मुहाफिजों ने कश्ती रोक ली और सहाफियों ने तस्वीरें खींच ली। अब्दुल हमीद असलहे की तिजारत कर रहा है। दरअसल वो अपने मुल्क का असलहा दूसरों को फरोख्त कर रहा है। इस रकम से वो चाहता है कि बर्लिन में पुरअसाइश जिंदगी गुजारे। खबर भी बन गई और हथियारों की तिजारत के तुम्हें सबूत भी मिल गए। कौम के सरमाए से जो कुछ जर्मनी से खरीदा है, सुल्तान दूसरे मुल्कों को अपने मफाद के लिए फरोख्त करता है। अच्छी खबर है। अब्दुल हमीद की विल्हेम से दोस्ती का बताते हुए ये भी कहेंगे कि अब्दुल हमीद बर्लिन में रिहाइश का इरादा रखता है। हम कौम को आहिस्ता आहिस्ता यकीन दिलाएंगे कि अब्दुल हमीद बर्लिन की जानिब फरार होने वाला है। उनके लिए ये खबर बारूद का काम करेगी। खबरों से ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि फौजी दरसगाहों की सही निगहदाश्त नहीं की जा रही पाशा। बदकिस्मती से मेरे सुल्तान, इसकी वजह असातिज़ा की गफलत है, लेकिन कुछ ऐसे असातिज़ा भी हैं जो अच्छी तरह अपने फराइज अंजाम दे सकते हैं। नए असातिज़ा मुकर्रर कीजिए। उन पाशा हजरात से भी बात कीजिए जो पढ़ा सकते हैं, और उनका इम्तिहान लेने के लिए एक वफ्द बनाएं। आ जाएं। मेरे सुल्तान, सुल्तान मुअज़्ज़म, हमारी कश्ती पकड़ी गई है। कौन सी कश्ती? किसने जुर्रत की है? दफ्तर महसूलात के मुहाफिजों ने। कप्तान ने कश्ती उनके हवाले कर दी क्योंकि। कौन सी कश्ती मेरे सुल्तान? मशरकी तुर्किस्तान की मदद के लिए भेजी गई असलहे की कश्ती पाशा, जदीद असलहे से लैस। बगावत, बगावत। हुसैन पाशा सिपाहियों को इकट्ठा करें। उस्मान पाशा, फौजी दरसगाहों की कामों को फौरी तेज कर दें। तहसीन पाशा। जी मेरे सुल्तान। दफ्तर महसूलात की सरबराह को फौरन तलब करें। वो आए तो उन्हें दीवान में लेकर आए। जैसा आपका हुक्म। लीजिए, खाना आ गया शहजादी। अच्छा किया आपने, हमें बहुत भूख लग रही थी। ये एक छोटा सा गांव है और यहाँ ढेरों मसाइल हैं, लेकिन लोग बहुत अच्छे हैं और हमारे सुल्तान के साथ काफी मुखलिस भी। जब आपके आने का मालूम हुआ तो सब बहुत खुश हुए।
इंशाल्लाह यहाँ वक्त गुजार कर आप लोगों को खुशी होगी। बाजी, क्यों ना हम बाहर की सैर करें? हो सकता है यहाँ खूबसूरत मकामात हो। कोई जरूरत नहीं है इसकी फहीम। हम यहाँ कैद काट रहे हैं। आप यहाँ अपनी मर्जी से आई थी। हम अपना सामान समेट कर आते हैं। ये बात समझ में नहीं आई मुझे कि आखिर ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि कैदी बनने पर मजबूर हो गई आप। हम पर गुस्सा करने का इख्तियार है आपको, लेकिन आपकी तरह हमारी भी कुर्बानी दी गई है। मजबूर किया गया हमें। क्या पूछ सकता हूं कि कैसे? उन्हें लगता था कि हमारे लिए यही बेहतर है। मजबूरन ही सही, लेकिन हमें इस रिश्ते को निभाना होगा। कम से कम जब तक हम पाया तख्त वापस न चले जाएं। सब कुछ खुद ही सोच लिया आपने शहजादी, जैसे हम इस खेल में सिर्फ एक कठपुतली हैं। अगर आप इस शादी से हासिल होने वाले फवाइद के बारे में सोचेंगे तो इस सूरत हाल से निमटना आसान हो जाएगा आपके लिए। हमारी वजह से आपको पाशा का ओहदा मिला है। खदीजा सुल्तान, मैं इस रियासत के साथ दिल से वफादार हूं, ओहदे के लिए नहीं। मेरा ज्यादा वक्त काम के सिलसिले में घर से बाहर गुजरेगा। मैं अपना सामान किसी दूसरे कमरे में रखवा देता हूं। मुतमईन रहे, मेरी मौजूदगी का एहसास नहीं होगा आपको। इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब भी आप चाहेंगी हम अलग हो जाएंगे। हम नहीं जानते कि वो कौन थे और हमारा ताक़ुब क्यों कर रहे थे, लेकिन हम शहजादे हैं ये बात वो जानते थे। अगर वो आपको पहचानते हैं तो उनकी मालूमात बहुत ज्यादा होंगी। आखिर वो लोग कौन थे सबातीन, और हमारा पीछा क्यों कर रहे थे? वो सुल्तान के दुश्मनों में से होंगे। मोहतात रहिएगा, वो आपकी रिहाइश के बारे में भी जानते होंगे। हमने हर वो चीज ठुकरा दी जो हमें अपने वालिद से मिली थी। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। हमें काम इंसान बनकर एक सादा जिंदगी गुजार रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें दुश्मन मिल गए। साथ चलिए। हमारे साथ रहकर भी आप खुद को आजाद और महफूज महसूस करेंगे। मलिका को भी सुकून मिल जाएगा। वो बहुत परेशान है। उन्होंने मेरी वालिदा से कहा है कि आपका पता लगाएं। हम नहीं आएंगे सबातीन। वालिदा को पता नहीं चलना चाहिए कि हम कहाँ हैं, वरना वो मज़ाफात में आकर हमें अपने साथ ले जाएंगी। मैं उन्हें इल्जाम नहीं दूंगा। मेरे भाई, क्या ये ज़ेब देता है कि शहजादा खेतों में काम करे? उनका रोकना जायज है। सबातीन, ये सूरत हाल आरजी है, कुछ सोच लेंगे हम। जब कोई फैसला कर लें आप तो मुझे जरूर बताइएगा। हमारे भाई, जब हम फैसला कर लेंगे तो सबसे पहले आपको बताएंगे। थोड़े बीमार हो जाएंगे आप इससे, और मैं खिदमत करके आपको ठीक कर दूंगी।
शहजादी काफी अच्छी धुन बजाने लगी हैं। वालिदा, आप फिर अब्दुल कादिर की सोच में गुम हैं। नहीं, में हम कभी नहीं भूलते उन्हें। अगर ये सब महमूद पाशा की वजह से हुआ है तो उन्हें बचा क्यों रही हैं? मामू महमूद पाशा का राज फाश करने के लिए आपको राजी करने का कह रहे थे और वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। आखिर आप पुप्पी को क्यों नहीं बता रही हैं कि महमूद पाशा उन्हें धोखा दे रहे हैं? देखिए दुख्तर, हमने उन्हें भी यही कहा था कि इस मामले में हमारी दखल अंदाजी बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। महमूद पाशा ना तो पुप्पी से और ना ही हमारे खानदान से मुखलिस है। उन्हें अच्छी तरह जानती हैं आप। दुख्तर जिद ना करें, इल्तिजा है हमारी, मजबूर ना करें हमें। दिलशाद, कुछ दिन पहले ही वो मेरे साथ थी मुराद। मैं तो ये सोच रहा हूं कि सलीम पाशा कितने अफसरदा होंगे। अल्लाह सब्र अता फरमाए। सिर्फ यही वजह है कि मैं लोगों से दूर रहती हूं। मैंने जिससे मोहब्बत की उसे खो दिया। सब छोड़ के चले गए मुझे। मेरी माँ, मेरे बाबा, मेरा भाई। अब मैं और दिलशाद जब अच्छे दोस्त बन गए थे तो वो भी मुझे तन्हा करके चली गई। अब दोस्त नहीं बनाऊंगी मैं। मगर वो वक्त अब गुजर चुका है। और आप मुझसे मोहब्बत करती हैं। आसन, आपको एक बात बताना चाहता हूं मैं। अब मैं मजीद देर नहीं करना चाहता। क्या बात है? वाह उस्मान, तुम हमेशा गलत वक्त पर आते हो। क्या हुआ, सब खैरियत है? कहो क्या बात है उस्मान? मुझे एक सुराग मिला है। अब हमें मालूम हो जाएगा कि दिलशाद को किसने मारा है। तुम्हें ये पहले बताना चाहिए था। चलो जल्दी, आप यहीं रुके हसन। ये देखो, अब्दुल हमीद मुल्क के हथियार बेच रहा है। यकीन मत किया करो फजूल खबरों पर। सुल्तान ऐसा नहीं कर सकते। फिर हथियारों से भरी कश्ती कहाँ जा रही थी? क्या सुल्तान अब्दुल हमीद ये रकम के लिए करेंगे? जरूर इसके पीछे कोई माकूल वजह होगी। आज हमारा ये हाल इसी वजह से है कि हम सवाल नहीं उठाते, खामोश रहते हैं। ये काफी अफसरदा लग रहा है। जिस पर भरोसा था उसने धोखा दिया। अब्दुल हमीद को जब कश्तियों के पकड़े जाने की खबर मिली तो परेशान हो गया। अगर हम इसी तरह काम करते रहे तो अब्दुल हमीद जल्द बर्बाद हो जाएगा। एक आदमी कमर पर पत्थर लाद कर पहाड़ पर पहुंचा ही था कि फिर से मुंह के बल आ गिरा। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि वो हार नहीं मान जाता। अब्दुल हमीद नित नई तदबीरें इख्तियार कर रहा है। वो एक नई फौज बना रहा है। ये जिम्मेदारी मुझे दी है। मैं इज़्मित की कारा मूसल सरहद पर सिपाहियों की निशानदेही कर चुका हूं। उन सिपाहियों की तफसीलात क्या है? मुहिब्बे वतन सिपाही जो बंदूक चलाने के माहिर हैं। कब आएंगे? विलहम के जाने से पहले
वो चाहता है कि जल्द से जल्द एक फौजी दस्ता तैयार कर ले ताकि अस्करी निजाम की तरतीब में अपनी महारत साबित कर सके। वो विल्हेम को बंदरगाह उसी दस्ते की हिफाजत में भेजेगा और साबित करेगा कि हम कितने ताकतवर हैं। इसकी सिर्फ यही वजह नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं? जो सिपाही तुमने मुंतखब किए हैं उन्हें पाया तख्त लाना शुरू करो। मेरे सुल्तान अखबारात। पढ़ने की जरूरत नहीं है पाशा, हम जानते हैं क्या लिखा होगा। सुने पाशा, काराजय हिसार की फतह के मौके पर काई कबीले का वो लश्कर जिसमें अर्तुरुल गाजी भी शामिल थे, उन्होंने जंगली बकरियों के सींगों पर मशालें बांध दी और जंग के दौरान इन जंगली बकरियों को कालीनों से ढांक दिया गया। जब अर्तुरुल गाजी ने पुकारा भाइयों, तो तमाम सिपाही उन बकरियों को लेकर अर्तुरुल गाजी के साथ रवाना हो गए। उस दिन जिन लोगों ने उनकी पुकार पर लब्बैक कहा था, वो उस दिन से उसी नाम से मशहूर हो गए, काई कबीले की काली बकरियों वाली शाख। अब वो कहाँ है मेरे सुल्तान? सऊद में है पाशा। हम अर्तुरुल गाजी की तरह उनसे मदद तलब करेंगे। हुसैन पाशा भी अपने सिपाही ला रहे हैं। विल्हेम को बंदरगाह छोड़ने के लिए क्या वो नहीं जाएंगे? नहीं पाशा, अब हमें किसी पर एतबार नहीं रहा। हम दोनों मिलकर एक नया दस्ता बनाएंगे। आप क्या चाहते हैं मेरे सुल्तान? सऊद, जहां से हमारी रियासत की बुनियाद डाली गई, वहां से नया दस्ता बनाएंगे जिसमें फौजियों की तादाद 200 से 300 होगी और वो दस्ता चट्टान की तरह मजबूत होगा। आप जाएं और खुद सिपाही चुने पाशा, मगर हमारी शराइत पर। जो सिपाही तुम वहां से लेकर आओगे उन्हें मार दिया जाएगा। तो फिर उनका मुतबादिल कौन होगा? दफ्तर महसूलात के सिपाही जो 400 हैं, उन सिपाहियों की जगह वो मुहाफिज लेंगे और उनका इंतखाब तुम करोगे। उनमें से सबसे ज्यादा बदअखलाक और बेईमान अफराद का इंतखाब करना। वो सिर्फ मेरे हुक्म के ताबे होंगे, जो हम कहेंगे वो ही करेंगे। वो मुंतखब सिपाही सिर्फ अल्लाह की इताअत करेंगे। जो सिपाही आप चुनेंगे वो सिपाहियों की उस नस्ल से होंगे जो अर्तुरुल गाजी के साथ थी और जिन्होंने सऊद को फतह किया था। वो सिपाही काबिज इलाकों से चुने जाएंगे जो रियासत और कौम के साथ वफादार हों। ऐसा कोई नहीं चुना जाएगा। वो चुने जाएंगे जिनके दिल रियासत की नफरत से भरे हों। ये सिपाही ईमानदार यूनानियों में से नहीं बल्कि गद्दार यूनानियों में से चुने जाएंगे। खतरनाक मिजाज वाले बुराई पसंद लोगों को चुना जाएगा। बज़ाहिर तो वो सिपाही होंगे लेकिन कातिल गद्दार होंगे। वो ईमानदार और नेक नियत लोग होंगे। उनका बारिश होना जरूरी नहीं है, उन्हें पाकीज़ा होना चाहिए ताकि जो भी उनसे मिले वो भी पाकीज़गी महसूस करे। उन्हें देखकर दुश्मन हैबतज़दा हो जाए। उनका लिबास नफीस होना चाहिए। वो रियासत पर यकीन रखने वाले हों, उस्मानियों पर एतमाद ना करते हों। उनका वाहिद मकसद रियासत के टुकड़े टुकड़े करना हो। वो उस्मानी तारीख से वाकिफ नहीं होंगे। उस्मानी तारीख से वाकिफ होंगे, फतह के ख्वाहिशमंद होंगे। यूनानी जंग में जिन्होंने हिस्सा लिया हो उनको तरजीह दें, क्योंकि जिसने फतह देखी हो वो हमेशा कामयाबी के ख्वाब ही देखता है पाशा। वो लोग हमारी गुलामी करेंगे। वो सिर्फ हमसे मुखलिस होंगे। माल, दौलत, हथियार जो चाहेंगे हम देंगे। वो जब तक हमारे वफादार रहेंगे उन्हें हर तरह की सहूलत मिलेगी। अर्तुरुल दस्ता बादशाह की फर्माबरदारी करेगा।
कोई कितना ही भड़काने की कोशिश करे, वो किसी पर एतबार नहीं करेंगे। बादशाह के अहकामात की मुकम्मल इताअत करेंगे और वो कभी भी गद्दारी के मुर्तकिब नहीं होंगे। हमारे जद अर्तुगरुल गाजी के मजार पर वो इस बात का हल्फ लेंगे। इस दस्ते में भर्ती होने के लिए वो रज़ाकाराना तौर पर आएंगे। वो अपनी पूरी जिंदगी सिपाही बनकर रहेंगे और रियासत के वफादार रहेंगे। अब्दुल हमीद के दुश्मनों में से होंगे वो। अगर कभी महल पर हमला कर दिया गया तो वो आखिरी सांस तक उसकी हिफाजत करेंगे। जिस दिन वो अपने सिपाहियों की शान और शौकत विल्हेम को दिखाएगा, उसी दिन हम उसे अपनी कुव्वत दिखाएंगे। अपनी फौज और मिल्लत के हाथों मर जाने वाले एक बेचारे सुल्तान को तारीख याद रखेगी। तुमने बहुत अच्छा काम किया, उसे भागने का मौका नहीं दिया। अब चाहे जो भी हो, हम दिलशाद को वापस तो नहीं ला सकते। दुरुस्त कहा तुमने। जो बातें उसने बताई हैं मुझे मशकूक लग रही हैं। इस बात पर यकीन करना मुश्किल है कि उसने दिलशाद को रकम के लिए कत्ल किया। अगर रकम के लिए मारा था तो अब तक सारी रकम उसके पास क्यों है? इतने वक्त में तो खर्च कर लेना चाहिए था। तुम्हारे ख्याल से कातिल कोई और है? बिल्कुल, मगर फिलहाल ये किसी को मत बताना। सलीम पाशा को लगता है असल कातिल पकड़ा गया है। अपने शुभात से उनका जहन भटकने मत देना। आ जाओ। ये तो दिलशाद का बक्सा है। मुराद आफंदी को ये मुल्जिम के घर से मिला था। उन्हें किसी काम से जाना था तो मैं ले आई। इजाजत दीजिए मुझे। दिलशाद, मेरी बेटी। आली जनाब, अब्दुल हमीद की कश्ती पकड़ी गई है। दफ्तर महसूलात के मुहाफिजों ने पकड़ा है उसे। वो क्यों? उसमें असलहा लदा हुआ था। कैसा असलहा? वो कहां भेज रहे थे? मशरिकी तुर्किस्तान। अजीम सुल्तान। अली जनाब, आपने ऐसा क्यों कहा? अब्दुल हमीद दुनिया के हर कोने में हथियार भेजता है, हालांकि उसके अपने मुल्क को हथियारों की जरूरत है। हमारे साथ भी उसने हथियारों का मुआहिदा किया है। अब्दुल हमीद दुनिया के तमाम मुसलमानों का खलीफा है। वहां मुसलमानों पर बहुत जुल्म किया जा रहा है। सबने उन्हें भुला दिया है, नजरअंदाज कर दिया है सबने, सिवाय अब्दुल हमीद के। वो तमाम मुसलमानों को अपना भाई समझता है। ये वही शख्स कर सकता है जो दीन और अखलाकियात का पाबंद हो। इसीलिए हमने उसे एक अजीम सुल्तान कहा। मगर अखबारात कहते हैं कि वो हथियारों की तिजारत कर रहा है। अब्दुल हमीद जुल्म को बढ़ावा देने वाला इंसान नहीं है। कुछ लोग सियासी तौर पर उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मेरे सुल्तान दफ्तर महसूलात के सरबराह महल आ चुके हैं। भेज दे उन्हें। लेकिन उनके साथ बरतानवी सफीर भी हैं। बज़ाहिर वो उसके साथ आया है जो उसे सहारा दे सके। बुलाइए पाशा। आपने मुझे याद किया सुल्तान मौज़ूम? हाँ, हमने आपको याद किया, लेकिन सफीर साहब को हम यहां देखकर हैरान हैं।
मैंने सोचा कि मसला हसास है, आना मुफीद रहेगा। बिल्कुल, मसला हसास है। तुम्हारी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि हमारी कश्ती को रोका? ये मेरा फर्ज है कि गैर कानूनी तिजारत को रोकूं। गैर कानूनी तिजारत को रोकना तुम्हारा फर्ज बिल्कुल है, लेकिन तुम्हें हमारी तरफ से मालूमात दी गई थी। अगर तुम्हें इस बारे में ला इल्म रखा जाता तो बात कुछ और थी। फिर इस कार्रवाई में तुम हक बजानिब थे। बात जो भी हो, कश्ती में मौजूद हथियारों में ना सिर्फ दफ्तर महसूलात को दिलचस्पी है, बल्कि सिफारत खाना भी जानना चाहता है कि आखिर असलहा कहाँ भिजवाया जा रहा है, और ये हमारा हक है। तुम्हारा कैसा हक है? मुसलसल नाफरमानी की वजह से तुम मौत के हकदार हो। हमारी आबी हुदूद में हमारी कश्ती को पकड़ा कैसे तुमने? दूर हो जाओ हमारी नजरों से। आपने तो हमें नहीं बताया कि वो असलहा कहाँ भिजवाया जा रहा था, मगर हमने जान लिया चीन भिजवाया जा रहा था। देखो सफीर अफंदी, हम दुनिया इस्लाम के खलीफा हैं। जहां भी मुसलमान हैं वो हमारी जिम्मेदारी है। हम न सिर्फ मशरकी तुर्किस्तान के मुसलमानों के मुहाफिज हैं, बल्कि लंदन के मुसलमानों के भी हैं। हम अभी तुम्हारी हैरत खत्म किए देते हैं। चूंकि आप लंदन नहीं जाते इसलिए ला इल्म है। इस्लाम वहां भी फैल रहा है। हर रोज बर्तानिया से लोगों के मुसलमान होने की खबरें आती हैं। कश्ती को फौरन छोड़ दिया जाए, वो भी हथियारों समेत। आप हमसे कोई बात करना चाहते थे? कहीं आप महमूद पाशा के मामले में फिर से इसरार करने तो नहीं आए? मैं अब्दुल कादिर के मुतालिक खबर लाया हूं। क्या कहा आपने? क्या सच कह रहे हैं आप? कैसे हैं अब्दुल कादिर? कहाँ है इस वक्त? आराम से, पुरसुकून हो जाए, बैठे। आज मेरे एक सिपाही ने शहजादी को सब्बाहद्दीन से मुलाकात करते हुए देखा, और वो दोनों काफी देर तक साथ थे। लेकिन स्नेहा सुल्तान से तो बात कर चुके थे हम। सबाहद्दीन ने अगर उनसे मुलाकात की होती तो वो जरूर हमें बताते। लेकिन आपकी इतनी बेचैनी और बेकरारी के बावजूद आपको कुछ नहीं बताया। हमें लगता है वो उनसे रोज मुलाकात करते होंगे, रिहाइश के बारे में भी जानते होंगे, लेकिन हमें कुछ नहीं बताया। पहले भी ऐसा ही किया था। सनिया सुल्तान ने फिरोजी को अपने घर में छुपाया और फिर फिरोजी और अब्दुल कादिर को आपस में मिलने का मौका दिया। सही कहा ना? बिल्कुल। और आप अब भी सनिया सुल्तान के लिए परेशान हैं, उनका घर तोड़ना नहीं चाहती। आप यहां अपनी औलाद के लिए इतनी परेशान हैं, मगर किसी को आपकी परवाह नहीं। आपने कहा महमूद पाशा हमें धोखा दे रहे हैं। ऐसा क्या जानते हुसैन पाशा उनके बारे में? आपको मजीद बीमार होना होगा, वरना आप महल जाने के लिए राजी नहीं होंगे। आप भी सहाफी हैं, क्या आपने खबर नहीं पढ़ी? वो पाया तख्त से फरार हो रहे हैं। हमें हैरत है कि तुम इस खानदान के दामाद बनने वाले हो, इसके बावजूद भी संजीदा नजर नहीं आ रहा है। मैं यहाँ बैठकर इंतजार नहीं कर सकती, आपको महल ले चलती हूँ मैं। महल नहीं जाएंगे।